गुड इवनिंग एवर। तो आज हम देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक के बारे में, जो कि नेक्स्ट पार्ट है। तो स्टमक इट इज़ अ जे शेप बैग लाइक स्ट्रक्चर, और इसका और एक सिमिलर पायरिफॉर्म शेप भी हम इसे कहते हैं। इट इज़ अ हॉलो मस्कुलर, इट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन। ओके, तो ये इसका जो पोजीशन है वो किधर है? लेफ्ट एब्डोमिनल कैविटी में। और हमने स्टार्टिंग में देखा था कि ओरल कैविटी विच इज़ प्रेजेंट इन माउथ। ओरल कैविटी कनेक्ट्स विथ फेरिंग्स, फेरिंग्स कनेक्ट्स विथ फूड पाइप एंड विंड पाइप। तो फूड पाइप इट इज़ कॉल्ड एज इसोफेगस। इट इज़ अ लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब which passes posteriorly through the neck. It is a and connects to the stomach. तो इसोफेगस स्टमक को कनेक्ट करता है। और स्टमक कैसा है? जे शेप। अभी जे शेप क्यों बोला है? क्योंकि इसका जो शेप है वो अल्फाबेट जे लेटर जैसा है, इसलिए हम इसे जे शेप कहेंगे और पायरिफॉर्म शेप कहेंगे। इसका जो शेप है जे शेप और पायरिफॉर्म शेप। और इसोफेगस जो पार्ट स्टमक के पार्ट को कनेक्ट करता है, वहाँ पे एक स्पिंक्टर है, स्पिंक्टर। तो वो स्पिंक्टर को हम बोलेंगे गैस्ट्रोइसोफेजियल स्पिंक्टर। गैस्ट्रोइसोफेजियल, गैस्ट्रो मीन्स स्टमक, इसोफेजियल मीन्स इसोफेगस और स्पिंक्टर। तो ये स्पिंक्टर का काम क्या है? तो ये ओपनिंग को रेगुलेट करता है। इसोफेगस से जो फूड आता है वो फूड स्टमक में पास करने के लिए एक स्पिंक्टर है। वो स्पिंक्टर रेगुलेट करता है all the content which will come from esophagus to stomach। स्टमक के 3 पार्ट है, कार्डियक, फंडस और पाइलोरी। और द पार्ट इन विच esophagus opens, that is कार्डियक पार्ट। और इसका पोजीशन क्या है? लेफ्ट एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमेन जो ये 9 क्वाड्रेंट्स है, आप अगर जानते हो तो अम्बिलिकस यहाँ पे आएगा, अम्बिलिकस। उसके बाद इपिगैस्ट्रियम, हाइपोगैस्ट्रियम। दीज आर द 9 क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमेन ऑफ ह्यूमन बॉडी। अम्बिलिकस हमारा जो नाभि है वो रीजन में अम्बिलिकस है, उसके ऊपर इपिगैस्ट्रियम, उसके नीचे हाइपोगैस्ट्रियम। इपिगैस्ट्रियम के राइट साइड में राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। अम्बिलिकस के राइट में राइट लंबार, लेफ्ट लंबार। और हाइपोगैस्ट्रियम के राइट में राइट इलियक एंड लेफ्ट इलियक। दीज आर द 9 क्वाड्रेंट्स। तो स्टमक का पोजीशन है इपिगैस्ट्रियम, अम्बिलिकस एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में। इसके 3 पार्ट है, कार्डियक, फंडस, पाइलोरी। कार्डियक पार्ट कौन सा है? जो पार्ट में इसोफेगस ओपन होता है, मतलब जो पार्ट इसोफेगस को कनेक्ट करता है। फंडस इट इज फंडिंग रीजन, दिस पार्ट इट इज अ फंडस पार्ट। और पाइलोरी की क्या है? ये थर्ड पार्ट है स्टमक का, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट में? तो डिओडिनम, क्योंकि फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसमें ओपन होता है। तो हम स्टमक का लोकेशन देख रहे थे। तो स्टमक का जो लोकेशन होगा वो होगा कि इपिगैस्ट्रियम, अम्बिलिकस एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। और अनदर एस्पेक्ट से हम ऐसा बोलेंगे कि लोअर एंड ऑफ इसोफेगस के लोअर एंड पे है, और अपर पार्ट ऑफ डिओडिनम, और मतलब और लार्ज इंटेस्टाइन मतलब डिओडिनम के ऊपर के पार्ट में है, और इसोफेगस के नीचे वाले पार्ट में। तो ये उसका एक लोकेशन हुआ, मतलब जहाँ पे वो प्रेजेंट है। अभी स्टमक का साइज कितना होगा? 10 इंचेस टू 25 सेंटीमीटर। दिस इज द साइज ऑफ स्टमक। कैपेसिटी कितना होगा स्टमक का? मतलब वॉल्यूम एट बर्थ होगा 30 ml, एट प्यूबर्टी 1 लीटर, एंड जब अडल्ट बन जाएंगे तब 1.5 to 2 लीटर। दिस विल बी द कैपेसिटी ऑफ स्टमक। अब इसके कितने सरफेस है? तो सरफेस 2 है। ये आपको दिख रहा है, ये वाला पूरा, ये साइड में।
तो ये होगा एंटीरियर सरफेस, और बैक साइड में जो होगा वो होगा पोस्टीरियर सरफेस। टू सरफेस, टू ओपनिंग, ओपनिंग ओरिफाइस, ये हो गया ओरिफाइस मतलब ओपनिंग। तो अभी इसकी कितनी ओपनिंग है, एक होगा ऊपर वाला ओपनिंग, एक होगा नीचे वाला ओपनिंग। तो ऊपर वाला कौन सा होगा, जहाँ ईसोफेगस स्टमक के कार्डियक पार्ट को कनेक्ट करता है, वो पार्ट को हम बोलेंगे कार्डियक ओरिफाइस। और स्टमक का लास्ट पार्ट कौन सा है, पाइलोरिक। तो पाइलोरिक कहाँ ओपन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सा पार्ट, तो डिओडिनम। तो वो डिओडिनम में जो स्टमक का पाइलोरिक पार्ट ओपन होता है वो हम कहेंगे पाइलोरिक ओरिफाइस। अब इसके दो कर्वेचर है। कर्वेचर मतलब क्या, ये जो बेंडिंग पार्ट है ना, जहाँ पे मतलब ऐसा बेंड हुआ है, तो ये बेंडिंग पार्ट को हम बोलेंगे कर्वेचर। तो कर्वेचर कितने हैं, दो है। ये हो गया लेसर कर्वेचर, ये हो गया ग्रेटर कर्वेचर। ग्रेटर मीन्स बड़ा, लेसर मीन्स छोटा। ये छोटा है ना, इसलिए लेसर बोला है। ये बड़ा कर्वेचर है, ऐसा बड़ा, इसलिए ग्रेटर बोला है। अब इसके दो नॉच है, ये हो गया एक एंगुलर नॉच, ये हो गया एक कार्डियक नॉच। क्या क्या देखा हमने, दो सरफेस, एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस, दो ओरिफाइस, कार्डियक ओरिफाइस, पाइलोरिक ओरिफाइस, दो कर्वेचर, लेसर कर्वेचर, ग्रेटर कर्वेचर, दो नॉच, कार्डियक नॉच, एंगुलर नॉच। और कार्डियक का कार्डियक जो पार्ट है, इसके दो सब पार्ट है, जैसे कि फंडस और बॉडी। और पाइलोरिक के दो पार्ट है, उसको हम कहेंगे पाइलोरिक एंट्रम और पाइलोरिक कैनाल। तो हमने क्या देखा, स्टमक के बारे में देखा। स्टमक कैसा है, इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन। इसका शेप कैसा है, तो जे शेप है। और ये ईसोफेगस स्टमक को कौन से पार्ट में कनेक्ट करता है, तो कार्डियक पार्ट में कनेक्ट करता है। और कौन सा स्फिंक्टर है जो ईसोफेगस और स्टमक के बीच में है, तो उसे गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर कहेंगे। वो क्या करता है, रेगुलेट द ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस इनटू स्टमक। इसका जो लोकेशन देखा था हमने, वो कहाँ देखा था, इपिगैस्ट्रियम, अम्बिलिकस एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। इसके तीन पार्ट देखे थे हमने, कार्डियक, फंडस, पाइलोरिक। कार्डियक के दो सब पार्ट देखेंगे हम, दो सब टाइप देखे थे, जो कि था फंडस और बॉडी। दो सरफेस, एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस, दो कर्वेचर, लेसर कर्वेचर, ग्रेटर कर्वेचर, दो नॉच, कार्डियक नॉच, एंगुलर नॉच। उसके बाद दो ओरिफाइस, कार्डियक ओरिफाइस एंड पाइलोरिक ओरिफाइस। कैपेसिटी हमने देखा था, एट बर्थ 30 ml, एट प्यूबर्टी 1.5 लीटर, एट अडल्ट 1.5 to 2 लीटर। और इसका जो साइज होगा वो होगा 10 इंचेस to 25 सेंटीमीटर।